Hello बच्चों, let's read this question. The question says, during cellular respiration, most of the energy is liberated heat while rest of the energy is stored in the form of ATP. यहाँ में पूछा गया है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया है कि क्या मैक्सिमम एनर्जी उसकी हीट में लिबरेट हो जाती है और कुछ एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर सम ऑफ द लिबरेटेड एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट, कुछ हीट लॉस होता है और कुछ मैक्सिमम जो होती है एटीपी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, या फिर ऑल लिबरेटेड एनर्जी स्टोर्ड एज एटीपी, सारी की सारी जो लिबरेटेड एनर्जी वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, या फिर लिबरेटेड एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट, या सारी की सारी जितनी भी लिबरेटेड एनर्जी है वो हीट में फॉर्म में स्टोर हो जाती है, वो सॉरी रिलीज हो जाती है। तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट इज ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, वही हमारा रेस्पिरेशन का पर्पस क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, और वो कैसा होता है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन यूज करते हैं, फिर उससे जब हमारा रेस्पिरेशन होता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अगर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी तो रिलीज होनी है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे 6 एंड 6। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज और ये रेस्पिरेशन के दौरान होता है। तो इसमें बोला गया है कि सारी की सारी जो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो सारा का सारा एनर्जी क्या हीट लॉस में चला जाता है। तो हमारा मेन पर्पस जो होता है रेस्पिरेशन का, वो मेन पर्पस होता है कि भाई एटीपी प्रोड्यूस करना है, एटीपी प्रोडक्शन होता है मेन पर्पस। इसलिए जो सेल्स हैं वो मल्टीपल स्टेप्स में ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर सारा का सारा सिंगल स्टेप में कर लिया तो फिर क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा हो जाती है, तो वो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसलिए मल्टीपल स्टेप्स में हो जाता है ये प्रोसेस। उससे क्या होता है, हीट लॉस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है और एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हमारा क्या है पर्पस, एटीपी प्रोड्यूस करना। इस वजह से अगर हीट लॉस कम हो इसलिए मल्टीपल स्टेप्स में होता है और एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट। बिल्कुल नहीं है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है वो हमारी एटीपी में यूज हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि सम ऑफ द लिबरेटेड एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो एक्सरगोनिक प्रोसेस है, तो एनर्जी तो रिलीज होनी है इन द फॉर्म ऑफ हीट। थोड़ा बहुत एनर्जी हमेशा रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, while some of the energy is stored in the form of, most of the energy is stored in the form of ATP। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं all liberated energy stored as ATP। नहीं, सारी की सारी नहीं हो पाती है स्टोर, कुछ जो होती है वो हीट लॉस में वेस्ट हो जाती है। फिर ऑल लिबरेटेड एनर्जी लॉस्ट एज हीट, नहीं, जो मेन पर्पस ही हमारा जो रेस्पिरेशन का है वो खत्म हो जाएगा एटीपी प्रोडक्शन करना अगर हीट लॉस में सारी की सारी जो हमारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सम ऑफ द लिबरेटेड एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट while most of the energy is stored in the form of ATP. So I hope you understood it well. All the best.